नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी में मंत्री परिषद, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। ये टोटल 40 क्वेश्चन है। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो ये निहित होती है मंत्री परिषद में। आपको याद रखना है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये मंत्री परिषद में निहित होती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो देखिए, ये करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो देखिए, मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति प्रसाद पर्यंत पदासीन रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद का सदस्य जो है ये मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, ये दिलाते हैं राष्ट्रपति। आपको याद रखना है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो ये 6 महीने तक रह सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि के लिए जो है अवधि तक जो है मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री जो है ये मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है मंत्रिमंडल से अधिक होती है। आपको याद रखना है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो मंत्रिपरिषद में संसदीय सचिव जो है ये शामिल नहीं रहते हैं, ठीक है। और बाकी ये तीनों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों जो है ये मंत्रिपरिषद में शामिल रहते हैं। 3 स्तर के मंत्री, ये तो हमने अभी बताया, ठीक है। ये तीनों जो है मंत्रिपरिषद में शामिल रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है? तो वरीयता की दृष्टि से सही क्रम देखा जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, तब जो है उप मंत्री, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है,
भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो शायद ये क्वेश्चन तो बता ही चुके हैं कि 6 महीने तक। ठीक है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक जो है मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक जो है रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो देखिए, यदि ऐसा है तो उसे 6 महीने के बाद जो है मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो 6 महीने के बाद जो है मुक्त हो जाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विमोचित करता है? तो कौन सा प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 75। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 75 जो है ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विमोचित करता है। ठीक है, विवेचित करता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये विचार करते हैं मंत्रिपरिषद पर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 जो है किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद जो है अपने आचरण के लिए ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मंत्रिपरिषद है, तो देखिए मंत्रिपरिषद ये कैबिनेट से बड़ा निकाय है। आपको याद रखना है, मंत्रिपरिषद ये कैबिनेट से बड़ा निकाय है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो देखिए, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर जो सदस्य लिए जाते हैं तो ये कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। आपको याद रखना है, लोकसभा से लिए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन जो है ये सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण जो है इसका गठन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की जो स्थिति है तो ये है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। आपको याद रखना है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्रता पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1963 में। आपको याद रखना है, स्वतंत्रता पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे डैश का विश्वास प्राप्त हो। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा का विश्वास प्राप्त जब तक रहेगा तब तक जो है मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। तो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में बजट तैयार कर संसद में पेश करना। ठीक है, ये शामिल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। तो हाँ, बिल्कुल दे सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो किसी मंत्री के पद त्याग से, ठीक है, किसी मंत्री के पद त्याग से जो है मतलब मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को, ठीक है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्न उत्तर सत्र, आपको याद रखना है, प्रश्न उत्तर शब्द जो है ये शून्यकाल का अर्थ है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये होता है मंत्रिपरिषद के पास, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो व्यक्ति सांसद हो न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल नियुक्त किया जा सकता है, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा, ठीक है। जो व्यक्ति संसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल नियुक्त किया जा सकता है, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो ये जिम्मेदार होता है लोकसभा के प्रति, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका जो है ये मंत्रिपरिषद है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मंत्रिपरिषद जो है निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, यानी इन दोनों सिद्धांतों पर कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए उस टाइम पर जो थे वो 36 सदस्य थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो ये थे राजकुमारी अमृत कौर, आपको याद रखना है, राजकुमारी अमृत कौर ये प्रथम मतलब स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री थी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपको याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंडियन पॉलिटी में संघीय मंत्रिपरिषद, इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आया रहेगा।
दोस्तों आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।